कर्तावे स्तोत्रम दैवंतीन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में यह समय लेकर के आया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और वो कभी भी अपनी वाचा से नहीं मुकरता है। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद दे इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, परमेश्वर की उन सारी आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में इस समय तक उंडेली है। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। जितने लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए धन्यवाद दे। कई बार हमको पता ही नहीं होता है हमारे लिए कौन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कई बार हमको ये नहीं पता होता है कि कौन हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें एक आज्ञा दी गई है कि तू संसार के लिए प्रार्थना करना, केवल उनके लिए नहीं जो तुम्हारे विषय में अच्छा सोचते हैं, लेकिन तू अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। कठिन है, असंभव नहीं है। हम साधारण मनुष्य हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह ने उन सारी अभिलाषाओं पर नियंत्रण पाया तो वचन कहता है हम यीशु के समान बनने की कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर नहीं बन सकते, परंतु हम उसके मार्ग पर चलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। प्रियो, आज का यह सुंदर समय जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और आराधना हो सके, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कल के अध्ययन के लिए। कल जिस विषय पर हमने अध्ययन किया, वेयर आर यू गॉड, परमेश्वर तू कहाँ है, और जो बातें कल मैंने आपको बताई, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ कल परमेश्वर ने उस उदाहरण के द्वारा, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रियो, आशीषें उनके जीवन पर उंडेली जाती है जो आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाकर तैयार रहते हैं। हालेलुया। अगर आप क्रिकेट की मैच खेल रहे हैं और अगर आप एक फील्डर के रूप में खड़े हैं, और अगर बैट्समैन, आपका शत्रु अगर बैट से गेंद को जोर से मारता है, उछालता है, और अगर वो गेंद आपकी तरफ हवा से उछलकर आती है और उसको आपको पकड़ना है, उसके लिए आपका उस गेंद की ओर ध्यान होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो शायद आप उस आशीष को प्राप्त करने से चूक जाए। हालेलुया। और यह आशीष स्वर्ग से प्राप्त होती है, और स्वर्ग से आशीष प्राप्त करने के लिए आपका मन, आपके विचार, आपका ध्यान, आपकी आंखें पर्वत की ओर लगी होना जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर ने फिर एक बार आज हम सबों को एकत्रित किया है, और आज हम अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना इस समय हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें, और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे जैसा हम रोज़ पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 91वें अध्याय, उसके पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 91 वर्सेस 1 to 5, भजन संहिता 91 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। बहुत अद्भुत भजन है, भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना गढ़ मान लिया है, और अगर आप उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जब बैठते हो, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी रक्षा करने में सामर्थी परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर होता है वहाँ पर शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता है।
शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में ढकेलने तक शत्रु ने पूरा भरकस प्रयत्न नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा किया, लेकिन जब वो इस बात का आनंद मना रहा था कि मैंने परमेश्वर के सेवकों पर विजय को पा लिया, और जब शत्रु शायद अधोलोक में या शत्रु शायद उस अंधकार के उसके स्थान में जब अपनी सेना के सामने अपनी बड़ी बात को अगर बढ़ाई के साथ बता रहा होगा, यकीन मानिए उसे नहीं पता था कि शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर पहले से ही उस आग की भट्टी में उनका बचाने वाला परमेश्वर बनकर तैयार है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। ये जो वचन हम भजन संहिता के पढ़ते हैं, ये बहुत अद्भुत वचन है, और भजन संहिता 91 तो बहुत ही सुंदर वचन है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा और किसी के विषय में नहीं। इसके विषय में कहूँगा, उसके विषय में कहूँगा, उसके और उसके भी विषय नहीं, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। ऐसा वचन में लिखा है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। ये हमको किसके विषय में गवाही देनी है? यहोवा परमेश्वर, जो एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन संसार में सो कॉल्ड स्मॉल GOD वाले इतने सारे परमेश्वर है, पेड़ में, पौधों में, मूर्त में, पत्थर में, पानी में, सूर्य में, चांद में, आकाश मंडल में, पता नहीं कितने सारे परमेश्वर है। लोग उनके तरफ जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि एक अन्य जाति से परमेश्वर ने मुझे चुना। मुझे मनुष्य ने ज़बरदस्ती नहीं की कि मैं प्रभु की महिमा करूं या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्मरण करूं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने चुना, और मैं बड़े घमंड के साथ इस बात को कहता हूं कि यीशु नासरी को छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। और वही वचन कहता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आमीन। और मैं केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। आगे वचन कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आपको पता है, जब दाऊद जब बहेलिए के जाल में फंस जाता है, तो एक जगह पर भजन संहिता में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर, मैं अपनी आंखें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाता हूँ, क्योंकि मैं बहेलिए के जाल में फंस चुका हूँ। हालेलुया। हम जब बहेलिए के जाल में फंसते हैं तो हम जाल की ओर देखते हैं, नीचे देखते हैं। हमको लगता है हम अपनी सामर्थ, ताकत और बल से उसमें से अपने पाँव को खींच कर निकाल लेंगे। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, जब मैं बहेलिए के जाल में फंसाया जाता हूँ तो मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, और परमेश्वर मुझे बहेलिए के फंदे से छुड़ा लेता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको समझने की सामर्थ और सहायता करे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू तकलीफ में होगा, जब संसार तेरे विरोध खड़ा होगा, जब शत्रु तेरे चारों ओर छावनी डालकर खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। और किसी माई के लाल में इस पृथ्वी पर और उस अंधकार के स्थान पर किसी में भी ताकत नहीं है जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर खदेड़ कर निकाल सके। हालेलुया। आमीन। मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वकाल के लिए सुरक्षित किए जाते हैं। आमीन। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। दिन को परमेश्वर बादल का खंभा बनकर और रात को आग का खंभा बनकर मेरे और आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये छोटे छोटे वचन जो रोज हम पढ़ते हैं, ये बड़ी बड़ी आशीषों को हमारे जीवन पर उंडेलते हैं। हालेलुया। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। वेयर आर यू गॉड? परमेश्वर तू कहाँ है? इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है हम में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस बात का अब तक प्रमाण दे दिया है कि हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें और आज के अध्ययन में हम परमेश्वर से नई बातों को सीखें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और आकाश को, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा अपने जीवन में स्वागत करते हैं। तू और हमारे विचारों के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले राजा। हमें तेरे वचन को सुनने से बरगलाने वाली, तेरी ओर से ध्यान
इंसान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमको एक सील दिया है, हम पर गोदा गया है, हम पर एक छाप लगाई गई है, जिसके लिए कल हमने एक वचन पढ़ा था, गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 17 वचन, जो कहता है आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हालेलुया। From henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Hallelujah. यीशु के दाग को, यीशु की छाप को मैं लेकर घूमता हूँ, जिसके विषय में कल हमने अध्ययन किया। मैंने आपको एक गाय के विषय में बताया, एक काऊ के विषय में कल हमने अध्ययन किया, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग जो टूटे हुए थे, जो निराशा की परिस्थिति में थे, कल उनमें से बहुत सारे लोगों के मेरे को फ़ोन आए और उन्होंने मुझे कहा कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रेरणा दी और फिर एक बार हमें स्मरण कराया कि हम उसकी चुनी हुई प्रजा है। हालेलुया। प्रियो, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति आएगी, डराएगी, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। आमेन। See, as I told you yesterday, your troubles will be either make you bitter और बेटर। हालेलुया। आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियाँ या तो आपको कड़वाहट में बदल देगी, या तो आपको ऊंचे स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर, बेटर स्थानों पर लेकर जाएगी। आमीन। और ये चुनाव मेरा और आपका है। आमीन। कि हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से हम लोगों से नाराज़ हो जाए, कड़वाहट से भर जाए, उन्हें श्राप दे, उनके विरोध में बोले, या हम गिव अप कर दे, या फिर हम उस परीक्षा के समय से यहोवा का धन्यवाद देते हुए आगे निकले। आमीन। मैं आपको बताऊं, जब आपके रास्ते में कठिनाई आती है ना, ये कठिनाइयों के लिए आपको बल का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए, यहोवा को धन्यवाद दे, उस परिस्थिति में मार्ग अपने आप खुल जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, देन आइदर यू विल बिकम मिजरेबल, और आप शायद क्रोधित हो जाए, you may be angry, or you may be upset with the Lord, upset with the people, upset with the administration, I don't know। जब आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं तो या तो आप भटक जाते हैं, या आप क्रोधित हो जाते हैं, या फिर आप अपसेट हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं, या फिर आप पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा एक ऐसी पहचान को प्राप्त करते हैं ताकि आप जहाँ कहीं भी जाए तो सारा संसार ये जान जाता है कि आप मसीह की सेवा करते हैं। हालेलुया। आमीन। आज आप कहीं भी जाइए, जिनको जो मसीह में बने हुए रहते हैं ना, उनको किधर भी गए तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, यही मुंह से निकलता है। मेनी प्लेसेस व्हेन आई गो, मैं जब कॉर्पोरेट लेवल पर या कहीं बिजनेस मीटिंग्स के लिए मैं जाता हूँ, ऑटोमेटिक मेरे हाथ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग निकलता ही नहीं है, लेकिन जब मैं हैंड शेक करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, है ना, अपने आप निकल जाता है। यू नो, मेनी टाइम्स जो लोग मुझसे हैंड शेक करते हैं, वो एकदम ऐसे, हाँ, गुड मॉर्निंग, आमीन, ये निकल जाता है, यू नो। एंड देन आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, सो मेनी पीपल स्पोक टू मी एंड आस्क्ड मी, आपने क्या कहा सर, प्रेज द लॉर्ड, ये क्या होता है, यू नो। बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर ने मेरे लिए सुसमाचार के मार्ग को खोल दिया। हालेलुया। अगर बाकी संसार अपने ग्रीटिंग्स को भी, आपने आज बहुत सारे जगहों पर सीरियल्स में हम देखते हैं, अलग अलग नामों को लेकर ग्रीट किया जाता है। आमीन। सो मुझे और आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। आमीन। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र का इनकार करोगे, अगर तुम परमेश्वर का मनुष्य के सामने इनकार करोगे, तो स्वर्ग के द्वार पर यीशु नासरी भी अपने पिता के सामने आपका इनकार करेगा। ये आपको लिखित में दे दिया गया है। Hallelujah. Let us open our Bible to the book of Romans chapter 8 and verse 28. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन हम सब पढ़ेंगे। The book of Romans chapter 8 verse 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें
मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, मैं अंग्रेजी में भी पढ़ता हूँ। एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू दोज हु लव गॉड, टू दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। हालेलुया। जब मैं इन वचनों को समझने की कोशिश कर रहा था तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहाँ दो बहुत अद्भुत शब्द लिखे हैं। ऑल थिंग्स, सब बातें, उसको अंडरलाइन कर लेना, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। अंग्रेजी में अच्छा लिखा है ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। एक ट्रांसलेशन में ओनली ऐसा ट्रांसलेशन आया हुआ है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई को नहीं लिखा, उसमें एक शब्द है ही हिंदी में, जिसका अर्थ है सब बातें धर्मी के जीवन में मिलकर केवल और केवल भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑल थिंग्स लिखा हुआ है, सारी बातें, कुछ बातें नहीं। ही कुड हैव सेड द वर्ड, वचन का लिखने वाला ये लिख सकता था, ही कुड हैव सेड सम थिंग्स, ऑल थिंग्स के जगह कुछ बातें, और मेनी थिंग्स, बहुत सारी बातें, सारी बातें नहीं, बहुत सारी बातें, ऐसा भी लिख सकता था, या थोड़ी बातें, या कुछ बातें, या जो भलाई की बातें हैं वो भलाई को उत्पन्न करेगी। ऐसा कुछ भी वहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यहाँ पर लिखा है ऑल थिंग्स। हालेलुया। इन अनदर वर्ड्स इट सेज he has marked us. Amen. वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर छाप लगा दी है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक मार्क लगा दिया है, उस काऊ के समान, उस गाय के समान, इसीलिए। और वो क्यों लगाया है? सो ऑल थिंग्स वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड, चाहे आपके जीवन में आने वाली अच्छी बातें हो जो परमेश्वर की ओर से आती है, या आपके परीक्षा का समय हो, या शत्रु की ओर से आने वाली वो कठिनाइयां हो, लेकिन वचन यहाँ पर कहता है अच्छी और बुरी सारी बातें मिलकर, क्योंकि उसकी छाप को उसने हम पर गोद दिया है, इसलिए सारे संसार में हम मसीह की पहचान बन जाएंगे। सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। लेकिन किन के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा भाग जो कहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। See, we all know that आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके जीवन में जो अच्छी बात आती है ना, वो खातरी से परमेश्वर की ओर से आती है। शैतान अच्छे कामों को करता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है, लेकिन सारी बातों में अच्छी और बुरी दोनों बातें आ जाती हैं। ये जो बुरी बातें भी शत्रु आपके जीवन में कठिनाई परिस्थिति में उंडेलेगा, या परमेश्वर आपके परखने के लिए परीक्षाओं को देगा, तो ये सारी बातें आपके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगी, ऐसा वचन कहता है। Hallelujah. You have to trust in the Lord. And why it will happen? Because God has marked each one of us. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें से हर एक को गोद दिया है, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगा दी गई है। Hallelujah. Amen. See, आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के एक महान सेवक है हडसन टेलर, HUDSON, हडसन TAYLOR टेलर, और बड़े महान सेवक है। आप कभी उनके बारे में पढ़िएगा इंसाइक्लोपीडिया में, या उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हडसन टेलर के बारे में कभी पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि ही वॉज द फर्स्ट मिशनरी टू प्रीच द गॉस्पल इन चाइना। आमीन। चाइना जैसे एंटी क्राइस्ट कंट्री के अंदर हडसन टेलर परमेश्वर का वो चुना हुआ बर्तन था जिन्होंने सबसे पहले सुसमाचार को चाइना में प्रचार किया। हालेलुया। और मैं उनकी एक किताब को पढ़ रहा था, उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को मैं पढ़ रहा था, एंड उसमें मैंने देखा कि उन्होंने उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ मिलकर चाइना में अपनी सेवकाई को, अर्थात परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया। और हम जानते हैं आज भी चाइना में खुले तरीके से आप
परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते हैं। अभी तो खैर बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, लेकिन उन समय में बहुत कठिन था, असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया, पास्टर हडसन टेलर को, और उन्होंने उनकी पत्नी के साथ वहाँ पर सेवकाई शुरू की। और उनका एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ रहा था, उनके कुछ लिटरेचर्स पढ़ रहा था, उसमें वो लिखते हैं शुरुआत का दौर उनके लिए बहुत कठिन था। कुछ समय के लिए तो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनका अपोज होने लगा हडसन टेलर का चाइना में, उनका और उनकी पत्नी का, तो उनके दोस्तों ने उनको छोड़ दिया, उनका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन वो पति पत्नी ने कमिटमेंट किया था कि मैं और मेरा घराना हमेशा परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। और वो सेवा करते चले जा रहे थे। उनको खाने के लिए समस्याएं होगी, बहुत कठिन परिस्थितियां से होकर वो गुजर रहे थे उन दिनों, परंतु उन्होंने परमेश्वर का हाथ थाम कर रखा। और उनकी पत्नी ये गवाही दे रही थी कि एक दिन जब वो सो रही थी, उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया, और एक बहुत ही सकरा मार्ग था, बहुत ही पतली गली थी, और उस गली से वो होकर जा रही थी, और वो आगे बढ़ रही थी, प्रभु का गुणानुवाद कर रही थी, धन्यवाद के गीतों को गा रही थी। ओ गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन, और वो आराधना करते हुए जा रही थी। और सडनली उन्होंने सामने क्या देखा कि एक लटकती हुई तलवार, उस छोटे से सकरे मार्ग में एक लटकती हुई तलवार है, जो ऐसे पेंडुलम की नाई यहाँ से वहाँ हो रही है, जिसके दोनों तरफ बहुत पैनी धार थी। अगर वो किसी को लग गई तो धड़ आपका सिर जो है वो आपकी बॉडी से अलग हो जाएगा, इतना शार्प वो स्वॉर्ड थी। और उन्होंने उनके उस टेस्टिमनी में लिखा है कि वो यहाँ से वहाँ हो रही थी, वहाँ से यहाँ हो रही थी, और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कैसे निकलूँ। और वो बताती है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो तेरे मार्ग पर चल रही हूँ, हमने तो जो वायदा तुझसे किया है, जीवन की इस विकट और कठिन परिस्थिति में भी जब हमारा विरोध किया जा रहा है, जब हमारा सारा सपोर्ट बंद कर दिया गया है, जब हमारे लोगों ने भी हमसे मुंह फेर लिया है, फिर भी हमने तुझसे वायदा किया है प्रभु कि मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, और हम तेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं, तेरे ही वचन के कहे अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये लटकती तलवार है प्रभु, और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर इस तलवार से आगे तेरे सेवकाई के लिए कैसे बढ़ सकूं, क्योंकि जब मैं बाई ओर जाती हूँ तो वो मुझे मारने के लिए तैयार है, मुझे काटने के लिए तैयार है। जब मैं बाई और दाई ओर बढ़ती हूँ तो वो दाहिनी ओर भी मेरा घात करने के लिए तैयार है। अब तू ही मुझे बता परमेश्वर कि मैं क्या करूँ, एंड मैं उनके उस शब्दों को मेरे नोट्स में लिख कर रखा है। व्हाट गॉड सेड टू हर। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने उस बहन से क्या कहा? Until you are willing to walk through the sword, nothing will happen. हालेलुया। ऐसे शब्द मैंने नोट्स में लिखे हैं। Until you are willing to walk through the sword, nothing will happen. Nothing is going to happen. हालेलुया। जब तक तू अपनी इच्छा को, अपने मन को तैयार नहीं करेगी कि चाहे मेरा सिर भी क्यों ना कट जाए, फिर भी मैं इस मार्ग से होकर आगे निकलूंगी, तब तक कुछ भी नहीं होने पाएगा। हालेलुया। आइदर यू विल हैव टू स्टक अप हियर एंड स्टेप बैक, या तो तुझे यहाँ पर रुक कर अपने जीवन को वापस पीछे लेना पड़ेगा, या तो फिर तुझे इस बात की तैयारी रखनी पड़ेगी कि चाहे मेरी गर्दन भी यहाँ से होते हुए क्यों ना कट जाए, परंतु मैं परमेश्वर के उद्देश्य को, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाऊंगी। हालेलुया। एंड सडनली वो अपने स्वप्न से जाग उठी, है ना, शी वोक अप, और वो अपने घुटनों के बल पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद देने लगी। हालेलुया। प्रियो, आज ये लटकती हुई तलवार, या मराठी में आप कह सकते हैं टांगती तलवार, या ये जो स्विंगिंग स्वॉर्ड जो है, ये आज हम में से हर एक के जीवन में हमारे आने वाले मार्गों पर लटकी हुई है। हालेलुया। कई लोग उससे होकर गुजर चुके हैं, परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ा दिया है। हर मार्ग में ये स्विंगिंग स्वॉर्ड का सामना मुझे और आपको करना है। हालेलुया। और उसके बाद वचन कहते हैं कि वो वहाँ से जाग उठी
उन्होंने घुटनों पर आकर प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे सामर्थ दिया परमेश्वर पिता कि मैं इस तलवार से होकर गुजर सकूं। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु, अगर मैं अंधकार की घोर तराइयों से होकर चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, अगर मैं जल से होकर जाऊं तो जल की गहराई मुझे डुबा नहीं सकेगी। प्रभु तेरा वचन कहता है, अगर मैं अग्नि से होकर गुजरूं तो उसकी लौ मुझे न झुलसाने पाएगी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं प्रशंसा करती हूँ। आई डोंट नो कैसे उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, लेकिन वचन कहता है उस स्वप्न के बाद चाइना जैसे एंटी क्राइस्ट कंट्री में एक विश्वासियों की बड़ी बाढ़ कार्य करने लगी। हालेलुया। एक बड़ी भारी भीड़ को परमेश्वर ने वहां खड़ा कर दिया इन पति पत्नी की सेवकाई के द्वारा। और आज अगर आप कितना अध्ययन करते हैं मुझे पता नहीं, आपका दुनिया का संसार का आप अध्ययन कितना करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आज नंबर ऑफ चर्चेस आर देयर इन चाइना। हालेलुया। अभी भी खुले से आप वहाँ प्रचार करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड चर्चेस आज चाइना में हो रहे हैं। हालेलुया। केवल एक पति और पत्नी के एक कमिटमेंट के कारण कठिनाइयाँ उनके भी जीवन में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं और मेरा घराना सर्वदा यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। उनकी वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम, उनका परमेश्वर के प्रति वो बावलापन, वो पागलपन, परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद की। और आज चाइना में जो भी बदलाव है, इसका कारण हडसन टेलर और उनकी पत्नी को इसका श्रेय जाता है। हालेलुया, आमीन। और आज बहुत सारे अंडरग्राउंड चर्चेस वहाँ पर चल रहे हैं। मैंने आपको ये गवाही इसलिए दी प्रियो, क्योंकि कठिन परिस्थितियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली यू एंड मी, बट एवरीबडी हु बिलीव्स इन क्राइस्ट हैज टू गो थ्रू हार्ड टाइम्स, बट दैट डज नॉट मीन that God is not there। हर एक को कठिन मार्गों से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। हालेलुया। देखिए, इस प्रक्रिया से तो परमेश्वर के पुत्र को भी गुजरना पड़ा है। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी उस समय से, उस भयंकर कठिनाई के समय से, उस स्विंगिंग स्वॉर्ड से होकर गुजरा है। कहाँ पर लिखा है बात साहब कि वो तलवार को क्रॉस करके चला गया? यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यू नीड द रेमा वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। इस भयंकर कठिन परिस्थिति से, इस टांगे लटकती हुई तलवार के उस परिस्थिति से यीशु नासरी को भी होकर गुजरना पड़ा है। एंड बाइबल से कलवरी वाज द स्वॉर्ड, उसका उस क्रूस पर लटकाया जाना वो तलवार थी, दैट जीसस वॉकड ऑन इट। हालेलुया। वो कलवरी के मार्ग से होकर यीशु मसीह आगे निकला है, और इस बात को हम सब जानते हैं। उसने भी पिता से कहा, हे प्रभु, अगर हो सके तो यह कटोरा तू मुझसे दूर कर दे, वरन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया, आमीन। यकीन मानिए, अगर आज आप अय्यूब के समान या मरियम और मार्था के समान किसी विकट परिस्थिति में, किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, और अगर ये आपके परखे जाने का, आपके परीक्षा का समय है, तो विश्वास करें, His grace is sufficient for you। हालेलुया। यकीन मानिए, उसका अनुग्रह आपके और मेरे लिए काफी है। कठिन परीक्षा से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह बराबर हमारी सहायता और मदद करता चला जाता है। हालेलुया। एंड वर्ड आल्सो सेज, हमारी निर्बलताओं में ही वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। आमीन। जब हम निर्बल होते हैं तो द बाइबल से लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया प्रियो। एंड आई नो व्हेन आई कम सी हार्ड टाइम्स को सबके जीवन से हो गया। सबके जीवन में हार्ड टाइम आएगा, सबके जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी। बट यू नो व्हेन as I am suffering through the difficulties these days, जैसे मैं इन दिनों में कठिनाइयों से होकर गुजर रहा हूँ, I know when I come through my hard times, I will come through as pure as gold। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि जब मैं
कठिन परिस्थितियों से होकर परखा जाऊंगा तो मैं अय्यूब के समान, सोने के समान चमक निकलूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर अपने अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। इस विषय को भी आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर अय्यूब का परमेश्वर, अगर मरियम, मार्था और लाजर का परमेश्वर आपका है तो यकीन मानिए आपके परखने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहरा हुआ है। हालेलुया। और जब आप उस परीक्षा के दौर से गुजर जाएंगे तो आप भी सोने के समान चमक उठेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु पिछले 10-15 दिनों से हमारी सहायता किया, मदद किया, ताकि हम इन वचनों को समझ सके, सीख सके, इसकी गहराई को हम रिसीव कर सके। और मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि परमेश्वर ने जो भी पिछले 2 सप्ताह से अधिक के समय में हमको इस विषय में हमसे बातचीत की है, आप इन वचनों का अध्ययन करना, मनन करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और अपने समय को यहाँ पर हम समाप्त जब हो रहा है तो हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने बीते दिनों में हमारी सहायता और मदद की राजा। और इन समयों में परमेश्वर पिता तूने हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति को रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन सारी बातों के लिए जो पिछले 15 दिनों में तूने इस वचन के द्वारा हमें सिखाई राजा। ये सारे वचन जो हमने अपने जीवन में उंडेले हैं, तूने हमारे जीवन पर उंडेले हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे ऊपर कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। हमारे विरोध में उठने वाले हर एक मुख को, हर एक योजना का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। हर एक ऊंची कल्पनाओं का जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, हम उसका खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।